न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। भाजपा आरएसएस इस देश की सभी विभिन्न संस्कृतियों पर हमला कर रही है, राहुल गांधी। आखिर बार बार क्यों आ रहे पीएम मोदी, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कारण। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, कांग्रेस शांति का माहौल बहाल कर सकती है, सोलंकी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा आरएसएस इस देश की सभी विभिन्न संस्कृतियों पर हमला कर रही है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की राजनीति ने मणिपुर को तोड़ दिया है। उन्होंने मणिपुर को जलाया, विभाजित किया और हथियार बनाया है। आज अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यहाँ एक जन समुदाय की अंग्रेजी में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैंने गांव में कुछ लोगों के साथ चाय पी। हम गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हमें अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। एक छोटी लड़की ने मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पीछे के विचार के बारे में पूछा। मैंने उससे कहा कि यात्रा का उद्देश्य उनकी बात सुनना है, यह समझने के लिए नागालैंड के लोग क्या महसूस कर रहे हैं और उनकी जीवन शैली क्या है। राहुल के भाषण का अंग्रेजी से नागा भाषा में लगातार अनुवाद में उद्घोषित किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि नागालैंड के लोग अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे भाषण का नागा भाषा में अनुवाद किया जाए, क्योंकि यह वह भाषा है जिसका आप उपयोग करते हैं। जब मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे इसका सम्मान करना होगा। जब मैं कर्नाटक, बंगाल या केरल जाता हूँ तो ऐसा ही करता हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि नागालैंड में मैंने सचमुच बहुत विशेष समय बिताया है। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर पूर्व भारत के किसी भी अन्य हिस्से जितना ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या कम हो तो कोई बात नहीं, महत्व वही होना चाहिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आखिर बार बार क्यों आ रहे पीएम मोदी, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और कर्नाटक के दौरे पर है। इस दौरे पर पीएम मोदी करोड़ों की सौगात राज्यों को देंगे। ऐसे में जहां यात्रा और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उन्हें घेर रही है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर इसीलिए बार बार नहीं आ रहे क्योंकि उनका प्यार हर बार यहाँ के लिए उमड़ रहा है, या उत्तर प्रदेश से उन्हें प्यार है। इसके पीछे का कारण यह है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकसभाओं की सीटें ज्यादा है, इसलिए वह इन राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा। साथ उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की राज्य सरकार नाकाम है, वे भाजपा को वोट नहीं दिला सकती, इसीलिए पीएम मोदी को बार बार आना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर एक भविष्यवाणी की और कहा कि 2024 के चुनाव में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के गठबंधन में हम 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है, कांग्रेस शांति का माहौल बहाल कर सकती है, सोलंकी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर प्रभारी भरत सिंह सोलंकी ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर नफरत और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस देश में शांति और सद्भाव का माहौल बहाल कर सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा पर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का भी आरोप लगाया। सोलंकी ने डोडा जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रतिशोध, नफरत और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति में लगी हुई है। भाजपा लोकतांत्रिक माहौल को खराब कर रही है और उसने देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर दिया है। रैली में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस हमेशा एकजुट करने वाली भूमिका निभाएगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख विकार रसूलवानी और पार्टी के संयुक्त सचिव मनोज यादव भी शामिल थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई कुक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है।
आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstory.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।